हाँ भैया, हमारे यहाँ संत लोग मिट्टी के पात्र में पानी जल ग्रहण करते हैं करुआ जी। और इसको चीपी बोलते हैं। ये भी मिट्टी का ही पात्र है जी। ये हमको मिलता है, इसी में ही हम लोग प्रसाद पाते हैं। ऐसे भी कहा जाता है चित्रकूट की राम रज और वृंदावन की धूर, और ये दोनों मस्तक लगे पाप होए सब दूर। तो वृंदावन की रज ये सब विश्व विख्यात है, इसको भगवान ने पाया है। जी। और स्वयं भगवान नंगे पैर इस रज में भ्रमण करते हैं। तो भगवान के चरणों का जो भक्ति का स्वरूप है वो इस रज में ही रहता है। इसीलिए हम रज को ही लगाते हैं, रज खाते हैं, रज के ही बर्तनों का सेवन करते हैं, रज की ही सोहनी सेवा करते हैं। जी दोस्तों, वृंदावन की यात्रा में हमें ऐसे महान संतों के दर्शन हो रहे हैं कि मैं भी उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे संत जिनका त्याग, जिनकी तपस्या, जिनकी साधना हम सभी के लिए स्मरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। आज मैं आया हूँ राधा बावड़ी पे, जहाँ पर स्वामी हरिदास जी का जन्म स्थान बताया जाता है। स्वामी हरिदास जी जो संगीत के महान ज्ञाता थे और जिन्होंने बाके बिहारी जी को प्रकट किया था। इस आश्रम की खास बात मैं बता दूं दोस्तों, इस आश्रम में प्रकृति से जुड़ी हुई सभी चीज़ें आपको दिखाई देगी। अभी भी यहाँ के महात्मा, यहाँ के संत मिट्टी के बर्तनों में ही भोजन ग्रहण करते हैं, मिट्टी के पात्र में ही जल आदि ग्रहण करते हैं। महाराज जी हमारे साथ में हैं, महाराज जी का आपको दर्शन कराऊंगा और यहाँ की क्या विशेषता है उसके बारे में भी आप सबको जानकारी दूंगा। जी राधे राधे महाराज। राधे राधे भैया। जी जी भैया, ये स्वामी हरदास जी का जन्म स्थान श्री हरदास धाम के नाम से है और राधा बावड़ी राजपुर गांव वृंदावन के मध्य में है। जी। तो यहाँ स्वामी हरदास जी का जन्म हुआ। जी। स्वामी जी के प्रथम शिष्य श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज का यहाँ जन्म हुआ और तटिया स्थान से ही संबंधित है ये। और यहाँ भगवत रसिक देव जी महाराज, जिनकी वाणी चारों संप्रदाय में जानी जाती है, वो यहाँ 300 वर्ष पहले विराजे। भगवत रसिक देव जी की बावड़ी के नाम से ये बोला जाता है। यहाँ प्राचीन लता वृक्ष इनका दर्शन है, रज का दर्शन है, मोर तोता पक्षियों का है, संतों का दर्शन है। यहाँ की मेन सेवा लता वृक्षों की ये है। लता वृक्ष। हाँ, हमारी स्वामी जी की संप्रदाय में रज की सेवा और लता वृक्षों की सेवा ये परंपरा से हमारे जितने भी स्थान हैं, तटिया स्थान के सभी जगह लता वृक्षों की सेवा होती है। स्वामी जी महाराज जो वहाँ विराजते हैं वो संचालन करते हैं और हम लोग संत जो बनता है सेवा करते हैं। जी, बहुत जगह पर मैं देखता हूँ परिक्रमा मार्ग पर या तमाम जगहों पर पक्के सब मंदिर और बड़े मंदिर बन गए, रज नहीं दिखाई देती। यहाँ पर रज देखने को मिलती, स्पर्श करने को मिलती है। हाँ, ये हमारे स्वामी हरदास जी महाराज की परंपरा का वृंदावन का जो मेन स्वरूप है वो रज और लताओं से है। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है जी। 5000 वर्ष पहले से वही की वही लता है, वही भगवान के चरणों की रज है, वही यमुना जी हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ स्वामी जी के यहाँ ठाकुर जी कुंज विहारी जो हैं कुंज लताओं में लीला करते हैं। तो लता वृक्षों से बना हुआ कुंज लताओं को हमारे यहाँ मान्यता है, उन्हीं की सेवा पूजा है। और रज की भी सोहनी सेवा संत लोग करते हैं, रज के पात्रों में पाते हैं, रज में ही बैठते हैं। हमारे जितने भी आश्रम हैं सब में रज और लताओं का ही दर्शन है। मैं अभी देख रहा था महाराज जी, आप प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तो ये मिट्टी का पात्र रखा हुआ है, इसमें ग्रहण कर रहे हैं। हाँ भैया, हमारे यहाँ संत लोग मिट्टी के पात्र में पानी जल ग्रहण करते हैं करुआ जी। और इसको चीपी बोलते हैं। ये भी मिट्टी का ही पात्र है जी। ये हमको मिलता है, इसी में ही हम लोग प्रसाद पाते हैं। अभी तक मिट्टी से जुड़े रहने का आशय क्या है? मिट्टी से जुड़े रहने का तो ये है कि ये वृंदावन की, वैसे भी कहा जाता है चित्रकूट की राम रज और वृंदावन की धूर, और ये दोनों मस्तक लगे पाप होए सब दूर। तो वृंदावन की रज ये सब विश्व विख्यात है, इसको भगवान ने पाया है। और स्वयं भगवान नंगे पैर इस रज में भ्रमण करते हैं। तो भगवान के चरणों का जो भक्ति का स्वरूप है वो इस रज में ही रहता है। इसीलिए हम रज को ही लगाते हैं, रज खाते हैं, रज के ही बर्तनों का सेवन करते हैं, रज की ही सोहनी सेवा करते हैं। गौशाला जो है भगवान श्री कृष्ण के समय की जुड़ी हुई है? नहीं, गौशाला तो पूरा ब्रज वृंदावनी कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है, परंतु
संत सेवा में गौ सेवा भी आती है, तो यहाँ संत गौ सेवा भी करते हैं हाँ, हाँ। और पक्षी सेवा करते हैं। मोर भी यहाँ बचे हुए हैं कुछ, अच्छा। मोरों का भी दर्शन है। जी जी। और बहुत लता वृक्षों बहुत सी ऐसी गाय यहाँ पे रही हैं गौशाला में, ऐसी बात बताया जाता है कि कामधेनु जैसी रही हैं, जिनका आशीर्वाद लेने से या जिनका आशीर्वाद एक बार मिला तो जीवन धन्य हो जाता है। हाँ, वो हमारे यहाँ प्राचीन नंद बाबा के वंश की गाय, हमारा आश्रम है तटिया स्थान का बिहार वन छाता के पास, वहाँ नंद वंश की गायों का आज भी दर्शन है। आज भी और है। वहाँ बृहद रूप में गौ सेवा होती है। जी जी। इस आश्रम में कितनी गौ माता हैं माँ? यहाँ 100 के करीब गाय है। 100 के। सब देसी? हाँ, सब देसी गाय का ही हमारे यहाँ सेवा है। और संत ही सब? हाँ, साधु महात्मा कोई सेवा करते हैं गायों की। जी, जो यहाँ रहते हैं वही साधु महात्मा? हाँ, वही सब करते हैं, अपना मधुकरी भिक्षा करते हैं, सेवा करते हैं। अच्छा, भिक्षा करके लाना और हाँ, फिर जो है यहाँ पर सेवा करना। यहाँ पर सेवा करना गायों का जो भी बन जाए। जी जी जी। गौ सेवा के लिए और हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे हमारे लोग? भैया, गौ माता तो एक ऐसी है, भगवान की प्यारी है जी। जिसको भगवान से प्यार करना है तो पहले नंबर गौ माता। गाय से प्रेम करना पड़ेगा, तभी भगवान से प्रेम हो सकता है। क्योंकि भगवान सुबह से लेके शाम तक गायों के साथ रहते हैं। जी। भगवान को गाय बड़ी प्रिय है, गाय की ही भगवान ने सेवा करी सेवा है। की। और तो सभी ने भगवान की सेवा करी है और भगवान ने गाय की सेवा करी है। हाँ हाँ। सबके इष्ट भगवान है, पर भगवान की इष्ट गाय है, गाय, गौ माता। गौ माता। तो इसलिए गौ माता की सेवा करेंगे तो कल्याण। हाँ, बिल्कुल भैया, जब तक भारत देश में गौ की सेवा नहीं होगी, तब भारत की रक्षा कल्याण नहीं होगा। विश्व का कल्याण। हाँ, विश्व का कल्याण करने वाली गौ माता है, जी। रस की उत्पत्ति करने वाली गौ माता है। जी। लेकिन हमारे यहाँ महाराज जी ये परंपरा रही, हम लोग बचपन में देखते रहे हैं कि गौ माता की पूंछ को पकड़कर वह तरली पार होने की। लेकिन अब वैसी परंपरा एक तो कम दिखाई देती है और सच्ची भावना से गौ सेवा होती नहीं। वो ऐसा है नहीं, आदमी सत्संग नहीं करता है, शास्त्र पुराणों का अध्ययन नहीं करता है। जी सारे शास्त्र पुराणों में गाय की महिमा दी गई है। जी। अगर आदमी सत्संग करे, शास्त्र पुराणों का अध्ययन करे, तो गाय की शक्ति का पता लग सकता है। जी जी। अच्छा, लोग अगर दर्शन करने आए यहाँ गौशाला में या यहाँ की प्राकृतिक छटा तो कैसे आएंगे? स्थान जरा बता दीजिए। ये भैया परिक्रमा मार्ग में है। जी। वैसे हमारी बड़ी गौ सेवा बिहार वन है, वहीं गायों की बड़े रूप में सेवा होती है। जी जी। तो दोस्तों, महाराज जी की वाणी अभी सुन रहे थे कि ये राधा बावड़ी में आज भी परंपरा है गौ माता की सेवा करने की और प्राकृतिक जो छटा है उसे बचाए रखने की। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो महाराज जी यहाँ बता रहे हैं कि वो प्राचीन समय की हैं, 500 साल पुरानी बावड़ी के बारे में बता रहे हैं और लताएँ भी हैं। उन सब के भी मैं दर्शन आप सबको कराऊंगा, क्योंकि ऐसा स्थान, ऐसा स्थल आप सबने नहीं देखा होगा जितने प्राकृतिक छटा से भरा राधा बावड़ी का ये स्थान है, गौशाला है।